हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जेपी ग्रुप के ऊपर। अब देखिए, जेपी ग्रुप की डील को मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं, प्लस यहाँ पर जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उनकी तरफ से क्या यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या अपडेट आ रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सीसीआई अप्रूवल क्या होता है। सीसीआई अप्रूवल होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इनका अप्रूवल लगता है अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरी डेट लीडन कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, जैसे इस केस में अदानी ग्रुप, वेदांता ग्रुप और दालमिया भारत ग्रुप। जेपी एसोसिएट जो बैंकक्रप्ट हो चुकी है, कंपनी इसको एक्वायर करना चाहती है, तो इसमें सीसीआई का अप्रूवल लगता है। तो अदानी ग्रुप ने यहां पर सीसीआई का अप्रूवल लिया नहीं है, उन्होंने बस एप्लीकेशन सबमिट किया है। सीसीआई अप्रूवल के लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है, तो अदानी ग्रुप ने कर दिया है और मोस्ट ऑफ द बिडर्स ने कर दिया होगा। लेकिन सरप्राइजिंगली दोस्तों, यहां पर सीसीआई का अप्रूवल सिर्फ एक कंपनी को मिला है। उसका नाम कौन है? उसका नाम है दालमिया भारत। आप देख सकते हो सीसीआई ओके दालमिया भारत प्रपोजल टू एक्वायर जयप्रकाश एसोसिएट, यानी जेपी एसोसिएट को एक्वायर करने के लिए जो सीसीआई है उन्होंने दालमिया भारत को सिर्फ यहां पर अप्रूवल दिया है अभी तक। आगे चल के अदानी को भी मिल सकता है, वेदांता को भी मिल सकता है, दूसरे बिडर्स को भी मिल सकता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में सीसीआई ने सिर्फ दालमिया भारत को ही अप्रूवल दिया है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अदानी ने एप्लीकेशन सबमिट किया है लेकिन अभी तक उसका आउटकम यानी उसका अप्रूवल आया नहीं है, लेकिन दालमिया भारत का अप्रूवल आ चुका है। तो दालमिया भारत थोड़ा सा रेस में आगे हो चुका है, ये सभी को पता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप देखोगे जेपी एसोसिएट के एसेट भी सेल होने वाले। कंपनी सेल होगी तो उसके एसेट भी सेल होंगे, जिसमें दालमिया अदानी टॉप बिडर्स है। अब जो लेंडर्स है यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, वो यहाँ पर थोड़ा अनकंडीशनल बिड्स को फेवर करने वाले। ये दोस्तों यहाँ पर क्यों करने वाले, रिपोर्ट में आगे देखेंगे। सबसे पहले आप देखोगे सेकेंड राउंड हुआ जिसमें बिड्स को थोड़ा रिवाइज किया गया है, जिसमें एसेट जो है उसके ऊपर भी डेट काफ़ी ज़्यादा है। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड जो कंपनी है उसने बिड्स को यहाँ पर सबमिट करने को कहा था मिड अगस्त, तो अभी मिड अगस्त ऑलमोस्ट आ चुका है। तो यहाँ पर जो नया बिड है वो आपको बहुत ही जल्द यानी 15 अगस्त के बाद मुझे लगता है कि नए बिड्स का भी रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेगा। कुछ ही दिन बचा है, जिसमें जो 5 बिडर्स हैं उन्होंने ये पूछा है कि हम लोग सबमिट करेंगे रिवाइज बिड यानी नया बिड हम लोग सबमिट करेंगे, और मोस्टली वो अनकंडीशनल होने वाला है। अनकंडीशनल सभी को पता है कि जो लैंड है, जो जेपी एसोसिएट का एक लैंड का डिस्प्यूट चल रहा है, उसको अनकंडीशनल यानी वो लीगल केस रिजॉल्व करके नहीं मिले नहीं मिले, उसको बोलते हैं अनकंडीशनल। यानी देखिए, जेपी एसोसिएट का एक लैंड है, उसका कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है, केस चल रहा है। अब वो केस यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज ने जैसे दालमिया भारत और वेदांता सभी ने कहा था कि हमें ये पूरा रिजॉल्व करके चाहिए, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। लेकिन अदानी एक लौता था, अदानी को पता है कि ये केसेस बहुत लंबे समय के लिए चलते हैं, इसको 10 साल 11 साल 15 साल भी लग सकता है इसको रिजॉल्व करने के लिए। तो अनकंडीशनल बिड हमेशा काम करेगी। तो अदानी ने पहले ही फर्स्ट राउंड में अदानी ने क्या किया, अनकंडीशनल बिड डाल दी। बाकी जितने भी बिडर्स हैं उन्होंने कंडीशन रखा कि पहले ये लैंड का रिजॉल्व करो, आप लोग ये सारा लीगल केस खत्म करो, उसके बाद हम लोग आपको ज़्यादा पैसा भी देने के लिए रेडी है, अदानी से ज़्यादा पैसा देने के लिए रेडी है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी और सारा रिपोर्ट्स के ज़रिए से हमें पता चल रहा था। अब देखिए यहाँ पर एक सोर्स है, अब सोर्स का नाम तो बताया नहीं जाता, एक सोर्स है, उसने बिजनेस लाइन को ये बताया कि जो पुनीत दालमिया है जो कि दालमिया भारत के प्रमोटर है, और गौतम अदानी जो कि अदानी एंटरप्राइजेस के प्रमोटर हैं, तो ये टॉप बिडर्स हैं, ये टॉप 2 बिडर्स हैं फॉर एसेट ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के। तो ये बिडर्स दोनों आगे हैं। जो दूसरे कैंडिडेट हैं जिसमें अनिल अग्रवाल वेदांता, नवीन जिंदल जिंदल पावर, पीएनसी इंफ्राटेक, ये जो बिडर्स हैं मोस्ट ऑफ द बिड्स वो कंडीशनल थी। और इसमें बहुत सारे मल्टीपल सिनेरियोज हैं जो मेंशन है दोस्तों, कि जो एंटरप्राइज का वैल्यू कितना है और इसके ऊपर डेट कितना है, सारा इनके पास डॉक्यूमेंटेशन है। अब देखिए अदानी ने क्या किया है, अदानी ने कैश पेमेंट की बात करी है। मल्टीपल मीटिंग हुई है बिडर्स के बीच में और जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उनके बीच में, जिसमें बात हुई है अनकंडीशनल बिड्स की।
जहां पर जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उन्होंने कहा है कि आप लोग अनकंडीशनल बिड डालो। अदानी ने सबमिट किया तो अदानी रेस में आ गए हुए थे। अदानी रेस में आगे हो गए थे जब अदानी ने अनकंडीशनल बिड किया था। अब सीसीआई का अप्रूवल हुआ है तो थोड़ा सा दालमिया आगे हो गया है। तो ये दोनों तो बहुत ही टक्कर में चल रहे हैं, अदानी और दालमिया भारत। बाकी जो बिडर्स हैं उनको भी अगर थोड़ा आगे बढ़ना है इस रेस में तो उनको भी अनकंडीशनल बिड्स डालनी पड़ेंगी और सीसीआई के अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे जल्द से जल्द। उसके बाद अदानी ने दोस्तों, रिपोर्ट्स ये आ रही है कि अदानी ने ऑफर किया है अप फ्रंट कैश पेमेंट। यानी अदानी चाहते हैं कि आपको हम लोग कैश पेमेंट करते हैं। दे आर लुकिंग एट अ कैश डाउन। कैश डाउन का मतलब होता है कि पूरा पेमेंट एक साथ देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग कैश डाउन करेंगे, 11,000 करोड़ आपको इकट्ठा देंगे। जो रिमेनिंग 3,000 करोड़ है, एक बार वो लिटिगेशन आप क्लियर कर लो थोड़ा, तो 3,000 करोड़ और आपको दे देंगे। ऑलमोस्ट अदानी यहाँ पर कह रहे हैं 14,000 करोड़ के आसपास का वैल्यू अदानी ऑफर कर रहे हैं अभी ये रिपोर्ट्स के मुताबिक। पहले आ रहा था 12,000, 12,500, अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के आसपास अदानी भी ऑफर दे चुके हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक। कंफर्मेशन कुछ नहीं है, ना पहले कंफर्म था ना अभी कंफर्म है, रिपोर्ट्स आ रही है, सोर्सेस की तरफ से रिपोर्ट्स आती है। और सम ऑफ द बिडर्स, जो और भी बिडर्स हैं, उन्होंने अपने ऑफर्स को रिवाइज करने के लिए मान गए हैं और वो लोग फ्रेश बिड्स करने वाले हैं, सोर्सेस का ये मानना है। और ये जो बिड्स है ये 10 से 15% और बढ़ेगी। तो मुझे लगता है ये बिड्स और बढ़ने वाली है। अदानी को थोड़ा और ज़्यादा अपने बिड्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और देखा जा रहा है कि देखिए अदानी भी एग्रेसिवली बिड कर रहे हैं। अदानी ऐसा नहीं है कि थोड़ा स्टेप डाउन कर रहे हैं, एग्रेसिवली पैसे बढ़ा रहे हैं, एग्रेसिवली कह रहे हैं कि अनकंडीशनल बिड है। तो एक टॉप प्लेयर है अदानी, और अदानी भी अपने ऑफर्स को रिवाइज कर सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर जो सोर्सेस है उनका मानना है। दालमिया भारत, अदानी एंटरप्राइजेस, जिंदल पावर, वेदांता, पीएनसी इंफ्राटेक, अभी तक इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है क्वारीज का। जो इनसे मीडिया से पूछा है तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया है। इंसिडेंटली दालमिया ऑलरेडी हैव अ सिक्योर सीसीआई अप्रूवल। सीसीआई अप्रूवल दालमिया ने एक्वायर कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया। अभी जो लैंड का मामला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर डिपेंड करेगा कंपनी किसको मिलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्लैरिटी होना ज़रूरी है पूरे केस के ऊपर। जो भी इस कंपनी को खरीदेगा उसको क्लैरिटी मिलना ज़रूरी है। ऑलमोस्ट 1,000 हेक्टर्स का ये लैंड है। 2,000 करोड़ यहाँ पर बिड प्राइस था इस लैंड का, लीगल आउटकम आया है। और साथ ही साथ जो नेगोशिएशन है लेंडर्स के साथ वो आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा। वही मैंने कहा ना, 15 अगस्त के बाद ही सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें लाइन अप है। और चैलेंज जो है वो यही है कि हर जो लेंडर्स हैं, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, वो सभी जितने भी बिडर्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। ये सिंपल सा मानना है कि जो सबसे ज़्यादा बिड करेगा वही कंपनी को खरीदेगा। तो एसेट देख लीजिए जेपी एसोसिएट के, कोई छोटे मोटे एसेट नहीं है दोस्तों। नियरली 55,400 करोड़ रुपए बैंक को पे करने हैं। ये तो उनका डेट हो गया। अब एसेट देखते हैं। एसबीआई ने देखिए एग्जीक्यूट किया था, उन्होंने ट्रांसफर ऑफ 12,700 करोड़ रुपए का वर्थ स्ट्रेस लोन जेपी एसोसिएट को। तो जेपी एसोसिएट ने ना बहुत सारी बैंक से लोन लिया है और एसेट भी हैं इनके। जैसे ये लोग अभी रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, प्लस सीमेंट के अंदर भी है, हॉस्पिटैलिटी, पावर सेक्टर और गोल्ड कोर्स, स्टेडियम, लैंड पार्सल, बहुत सारा, यमुना एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश में बना है। जो वैल्यूएशन है सभी का ऑलमोस्ट 12,000 करोड़। तो एसेट है कंपनी पे, लेकिन लोन ज़्यादा है। लोन आप देख सकते हो यहाँ पर नियरली ड्यूज कितना है, 55,400 करोड़, और कंपनी के एसेट है 12,000 करोड़। बहुत बड़ा मिसमैच है। तो इसलिए कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। अब इनके साथ सेटलमेंट करके, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उनके साथ सेटलमेंट करके, ये कंपनी कोई दूसरा प्रमोटर इसको बाय आउट करने वाला है। तो दोस्तों आपको समझ जा चुका होगा जितना मैंने रिपोर्ट में बताया कि अब रेस में कौन आगे है। अब रेस में आगे है अदानी और दालमिया। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।